हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 सत्र 2023-24 की बुक है, यानी कि नई बुक है। इसको हम भरवाने जा रहे हैं। कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय 8 आज आपको कंप्लीट करवा देंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। तो जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि अध्याय 1 से 7 तक हम आपको भरवा चुके हैं। आज आपको अध्याय 8 भरवाने जा रहे हैं। कक्षा 7 का और कक्षा 8 का दोनों का हम विषय विज्ञान का अध्याय 7 कंप्लीट करवा चुके हैं। आज आपको अध्याय 8 कंप्लीट करवाएंगे कक्षा 7 का, जिसका नाम है पादप में जनन। तो यदि वीडियो में बोलने में कहीं त्रुटि हो जाती है तो वीडियो आगे पीछे करके आप पूरा भर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर, यानी कि घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको हम बताना चाहते हैं कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अभी भरवा रहे हैं। इसके बाद हम आपको राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी करवाएंगे, जो कक्षा 7 के ही स्टूडेंट के लिए आवश्यक है, क्योंकि कक्षा 8 में अगले वर्ष जब आप 2024 में जाएंगे तभी आपके लिए आवश्यक होगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है पादप में जनन, उसके नीचे लिखा है अपने कुल कितने गोले लगाए हैं। तो पहले यहाँ पर क्या दिया है, पाठ की पूर्व तैयारी निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाएं जिसके बीज आपने देखे हैं। तो आपने आम के बीज देखे हैं, अनार के देखे हैं, आलू के और मटर के। तो अब यहाँ पर लिखा है आपने कुल कितने गोले लगाए हैं, तो 4 गोले आप लगा दिए हैं। फिर इसके बाद नीचे लिखा है उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया है। तो आपने गोला जायफल पर नहीं लगाया है, गन्ना पर नहीं लगाया है, गुलाब पर नहीं लगाया। तीनों लिख देना है यहाँ पे ब्रैकेट में एक एक करके। फिर है साथी से चर्चा करो कि इनको कैसे उगाया जाता है। गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको कलम द्वारा। ठीक है, गुलाब पे कलम लगाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर करना है। 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसी को एक एक करके भरना है। फिल इन द ब्लैंक में, खाली स्थान में 1 2 3 4 5। पहला है ईस्ट में द्वारा जनन होता है, तो किसके द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरे में भरना है पादप का जनन अंग क्या है, तो पुष्प लिखना है दूसरे में। ठीक है। तीसरा है नर एवं मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तीसरे में निषेचन भरना है आपको। चौथा है परागण जल पवन और के द्वारा होता है, तो यहाँ पर चौथा में भरेंगे कीटोदक के द्वारा होता है। ठीक है। पांचवा है निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास में होता है, कहाँ होता है युग्मनज, यानी जाइगोट का विकास भ्रूण में होता है। ठीक है, भ्रूण भरेंगे पांचवें। फिर है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न 1 में क्या है, पादप में लैंगिक जनन अंग है, तो क्या है, ये ऑप्शन राइट आंसर पुष्प है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन फर्ण होगा। ओके, दूसरे का आंसर क्या होगा, फर्ण होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरवाने के बाद राष्ट्रीय मीन्स की हम तैयारी करवाने वाले हैं। वैसे हमको अगले वर्ष तैयारी करवाना चाहिए कक्षा 8 के बच्चों के लिए, लेकिन जो अगले वर्ष कक्षा 8 में स्टूडेंट जाएंगे तो वो अभी कक्षा 7 में हैं, तो अभी से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर उनके लिए होगा, क्योंकि रीजनिंग 90 नंबर का आता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 आ गया है। द्विलिंगी पुष्प में नर एवं मादा युग्मक पाए जाते हैं, तो क्या लिखना है? ये ऑप्शन राइट आंसर, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें नर एवं मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को छांटना है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा चौथे प्रश्न का, जिसमें लिखा है जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। पहले जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर इसके बाद प्रजनन होता है, फिर इसके बाद मृत्यु होती है। ठीक है, ये सही पदक्रम है। प्रश्न नंबर 5 है, पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन मूलांकुर। ठीक है, क्योंकि पुष्प का भाग एक बाह्यदल है, पंखुड़ी है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है, लेकिन मूलांकुर ये पुष्प का एक भाग नहीं है, क्योंकि मूल अंकुरित होता है, जो तो मूलांकुर है। ठीक है, इसलिए ये सही भाग यानी विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है, तो मूलांकुर इसका राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो इसका मूलांकुर हो रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा लिखेंगे आप? डी ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, केवल फोर्थ लिख देना है। ठीक है, या मूलांकुर लिख देंगे, वो भी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है, इसका राइट आंसर छठवें का डी ऑप्शन होगा। अंडा, कैटरपिलर होगा, फिर प्यूमा होगा, फिर तितली होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, कॉलम फर्स्ट एवं कॉलम सेकंड का मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी मिलान किससे करना है, कैसे कैसे? ए वाले का मुकुल कली का, तीसरे वाले ईस्ट से मिलान करना है, बी वाले का आँख का मिलान आलू से करना है, सी वाले खंडन का मिलान स्पायरोगायरा से करना है, डी वाले पंख का मिलान किससे करना है? मैपिल से, सी ई वाले का बीजाणु का डबल रोटी से करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट आंसर 7वें प्रश्न का हो गया। फिर है अति लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक में का में है, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? जनन के प्रकारों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, पादपों में जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्या? लैंगिक जनन, दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। ठीक है, जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इतना ही बस लिखना है, क्योंकि पादप में कितने प्रकार का और प्रकार के नाम पूछा था। पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो जैसा कि हम बता रहे थे राष्ट्रीय मीन्स के बारे में, तो तैयारी कक्षा 8 में पहुँच कर करनी चाहिए, लेकिन समय बहुत कम होने के कारण इसी बार से तैयारी हम आपको करवाएंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद तैयारी चालू। प्रश्न नंबर 2 है, पहेली द्वारा गुलाब की कलम काट कर लगाने पर नया पौधा उत्पन्न हुआ, पर प्रजनन की किस विधि को दर्शाता है? तो उत्तर लिखना है, यह प्रजनन की कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। यह प्रजनन की कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या लिखेंगे आप इसका उत्तर प्रश्न नंबर 2 का? यह प्रजनन की कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, पादपों के कायिक अंग कौन कौन से हैं? तो उत्तर लिखना है इसका, अधिकांश पादपों में मूल तथा या मूल सॉरी, लिखेंगे इसका उत्तर प्रश्न नंबर 3 का, अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। तो पादपों के कायिक अंग कौन कौन से लिखेंगे? पादपों में कायिक अंग मूल, तना और पत्तियां होती हैं।
ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, शैवाल किस प्रकार की वृद्धि करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे इसका, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा में प्रजनन की विधि को समझाइए। तो उत्तर लिखिए, ब्रायोफिल्म ब्रैकेट के अंदर पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाती है तो प्रत्येक कलिका मुकुल ब्रैकेट में नए पादप को जन्म दे सकती है। प्रश्न नंबर 6 है, लघुत्तरी प्रश्न, परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकारों के नाम लिखना है। तो उत्तर लिखिए यहाँ पर, पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर कायांतरण परागण कहलाता है। क्या लिखेंगे उत्तर? परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर कायांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, लिखा नहीं गया है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निषेचन किससे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। क्या उत्तर लिखेंगे इसका? 7वें नंबर का, युग्मनज बनाने के लिए यानी जाइगोट युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन आपके हमने कंप्लीट करा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8वें की ओर। एक लिंगी एवं द्विलिंगी पौधों के दो उदाहरण देना है यहाँ पर। तो एक लिंगी पौधे का पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ककड़ी। फिर दूसरा लिखेंगे पपीता। द्विलिंगी पौधे का उदाहरण क्या है? टमाटर, बैगन। फिर प्रश्न नंबर 10 है, पुष्प के नर एवं मादा जनन अंगों के नाम लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, नर अंग पहले लिखेंगे पुंकेसर हो गया, और मादा अंग क्या होगा? अंडप। कार्पेल अंडाशय होता है। जो पुष्प का नर अंग है क्या है? पुंकेसर है, और मादा अंग क्या है? अंडप कार्पेल अंडाशय होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, दीर्घोत्तरी प्रश्न आ गया है, गुड़हल के पुष्प का चित्र बनाकर नर एवं मादा युग्मकों को स्पष्ट करना है। चित्र आप बना लीजिएगा। क्रियाकलाप 5.5 से खोज लेना है आपको। पृष्ठ क्रमांक यहाँ पर दिया गया है 90 में। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लिखिए, गुड़हल के पुष्प में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निषेचन द्वारा फल एवं बीज निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर आप चित्र बना लेना है 91 पृष्ठ से ढूंढ के। उत्तर लिखिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अंडक भाग
मूलांकुर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड के से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूणपोष होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। प्रश्न नंबर 13 है, ईस्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। यहाँ पर चित्र बना लीजिएगा, देख सकते हैं किस प्रकार से है, किस पृष्ठ में है, उसको भी आप देख के और लिख दीजिएगा। तो राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी कक्षा 8 के बच्चों के लिए होती है। जो अभी इस वर्ष कक्षा 7 में बच्चे हैं उनके लिए है। अभी से हम तैयारी करवाएंगे ताकि अगले वर्ष पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकें। तो रीजनिंग की तैयारी हम इसी वर्ष से कराएंगे और साइंस की तैयारी कराएंगे। तो रीजनिंग 90 नंबर का आता है, साइंस 35 नंबर का आता है, सोशल साइंस 35 नंबर का आता है और गणित 20 नंबर का आता है। तो हम 2 विषय की तैयारी कराएंगे आपको, रीजनिंग की और साइंस की तैयारी यानी विज्ञान की तैयारी करवाएंगे पूर्णतः। जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसी दिन हम आपको किस प्रकार से पेपर आता है एग्जाम में उसको आपको हम बता देंगे। पिछला पेपर आपको किस प्रकार से आया था तो उसका हम टाइटल भी आपको दिखा देंगे वीडियो बनाकर। फिर इसके बाद तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर वर्णन कर लीजिएगा आप किताब से ही। अब चलिए जैसे कि ईस्ट वाला ना, ईस्ट वाले का वर्णन यहाँ पे आप देख के कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं आपको प्रश्न नंबर 14। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। तो उत्तर लिखना है यहाँ पर प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। क्या लिखेंगे प्रश्न नंबर 14 का उत्तर? प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। उदाहरण लिखेंगे नारियल, कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। विशेष रूप से कृतकी यानी कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट है किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्वसंधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखना है। यहाँ पर दिया गया है, तालिका दी गई है, समय दिया गया होने वाला परिवर्तन। जैसा कि पहले बिंदु में है 5 दिनों बाद क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे में 15 दिनों बाद क्या लिखेंगे, हल्की सी पत्तियां निकलती हैं। फिर तीसरे में है 1 महीने पश्चात क्या होता है, पत्तियां कुछ बड़ी हो जाती हैं, कली आ गई है। चौथे नंबर में 3 महीने बाद पश्चात क्या होता है, 3-4 फूल या फूल आ गए 3-4। प्रोजेक्ट 2 है अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों के छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए ये घरों में किस काम आते हैं। तो उत्तर में लिखना है, क्रमांक कह दिया, बीज का नाम है, बीज का घरों में उपयोग क्या है। पहले में है लौकी, सब्जी के उपयोग में आती है। दूसरा है भिंडी, सब्जी के उपयोग में। तीसरा है गेंदा फूल, माला के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अध्याय ये हम 14 प्रश्न इस 8वें अध्याय पादप में जनन का 14 प्रश्न तक करा दिए हैं। प्रोजेक्ट भी दोनों आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन यानी घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए
ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कक्षा 7 और कक्षा 8 विज्ञान का हम अभी भरवा रहे हैं। तो अब कक्षा 7 का ये 8वां अध्याय कंप्लीट करा दिए हैं, भरवा दिए हैं। यदि जहाँ छूट गया हो तो आप वीडियो को आगे पीछे करके भर सकते हैं। अब हम कक्षा 8 का भी अध्याय 8 भरवाएंगे और बहुत जल्दी आपको भरवाएंगे ताकि आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। और राष्ट्रीय मेंस की तैयारी कराएंगे और मेन सब्जेक्ट का भी आपको बताएंगे। आप निश्चिंत रहें। राष्ट्रीय मेंस का पेपर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं आपको। किस प्रकार से प्रश्न कक्षा 8 में राष्ट्रीय मेंस का आता है, उसमें आपको बेनिफिट है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।